अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि मेरी नई वाली वीडियो आपको टाइम में डिलीवर होती रहे। आज अपने सेशन में इस वीडियो में जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे, इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। वो डॉक्यूमेंट रिलेट कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट, और उसमें उसका सेक्शन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन से। वहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाली मशीनरी होती है, जिसमें एक मशीन है HPLC। उस HPLC के एक ऐसे सीरीज़ में आता है कॉलम। जो कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट ऑफ HPLC भी इसको कहते हैं। जो इस इंडस्ट्री से लोग अवेयर है वो इसको जानते होंगे। और इसमें बेसिकली एनालिसिस हो रही होती है किसी भी प्रोडक्ट की। आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उस कॉलम को जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के अंदर बड़ा डेटा इंटीग्रिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो। और हर ऑडिट में ये पॉइंट होता है कि आपका जो कॉलम आप इस्तेमाल करते हैं वो आया स्पेसिफाइड भी है या नहीं, और अगर है तो उसका आप रिकॉर्ड कैसे कीप करते हैं। तो उसके रिकॉर्ड पे हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। उसका एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो एक फॉर्मेट हो या एक एनेक्जर होता है बेसिकली ना। वो आपका SOP का पार्ट हो और कंट्रोल होना चाहिए। उसके ऊपर कंट्रोल नंबर होना चाहिए, कंपनी का नेम, सब कुछ वगैरह सब उसमें मेंशन होना चाहिए। वो लेट सपोज आपके एक पेज है और उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, कि उस पेज को मैं उससे मिसाल देके आपको समझाऊंगा एक टेम्पलेट के लिहाज से, ताकि आप उसके ऊपर डेटा किस तरह लिखेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देंगे HPLC कॉलम को जब आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड आप कैसे कीप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, तो जैसे भी आप कोई कॉलम इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपका फॉर्मेट है एनेक्जर वाला, उस पे आप क्या क्या हेडिंग्स देंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने कॉलम्स बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उसी कॉलम की बेस पे उसमें सारी एंट्रीज वगैरह हो रही होती है। उस पेज के सबसे ऊपर हेडर पे जो आप चीज़ें लिखेंगे, कुछ हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर हम उसके नीचे आपको 10 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, 10 कॉलम, 10 कॉलम्स, जिसपे आप अपनी सारी डिटेल लिखेंगे। और उस 10 कॉलम के ऊपर जो आप जो चीज़ें लिखेंगे, पहले आप वो नोट कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको कॉलम की टाइप लिखनी है। एक हेडिंग आपके ऊपर होगी कॉलम की टाइप, यानी कॉलम किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है। प्यूरोसर स्टार का है, मैशन नेगल का है, मर्क का है, या वाटर के ब्रांड्स का है। ये बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड मार्केट में पाई जाती है। तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट का ब्रांड आपके पास जो होगा, जो आपके पास अवेलेबल है, वही आप लिखेंगे उस फॉर्मेट के। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि उस कॉलम को यूज़ करके आप उसका जो प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे उसका रिकॉर्ड कैसे कीप करेंगे। और कॉलम की डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, कॉलम क्या है क्या नहीं, वो हम किसी और अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस पर सिर्फ बात करेंगे तो कॉलम इस्तेमाल करके जो एनालिसिस किए उस यूजेज का रिकॉर्ड कैसे आप रखेंगे, मुझे उस पर बात कर रहे हैं। और ठीक है, फिर उसके बाद एक हेडिंग होगी कॉलम की, उस सेकंड में आप हेडिंग लगाएंगे स्पेसिफिकेशन। यानी कॉलम के बारे में बताएंगे कॉलम है किस डायमेंशंस का। लेट सपोज कॉलम होता है 250 मल्टीप्लाई बाय 4.6 या 0.5 माइक्रोन, ये भी होता है। या और C18 भी कॉलम होता है और C8 भी होता है। ये जो भी आपका कॉलम है वो आप मेंशन करेंगे कॉलम के ऊपर कि कॉलम कौन सा है। और C18 क्या है, 250 क्या है, 4.6 क्या है, और 5 माइक्रोन क्या है, ये कॉलम की डिस्क्रिप्शन होती है। 250 जो कॉलम की लेंथ शो कर रहा होता है, और C18 नंबर ऑफ कार्बन चेन को शो कर रहा होता है कॉलम की, और C8 भी इसी तरह होता है। 4.6 उसका डाया को शो कर रहा होता है, डायमीटर को। और 0.5 माइक्रोन जो लिखा आता है, ये बेसिकली बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये बुनियादी तौर पे जो उसके अंदर पार्टिकल साइज होता है ना, उसका पार्टिकल जो कॉलम के अंदर पैकिंग फिलिंग मटेरियल होता है, उस पार्टिकल का साइज होता है बेसिकली। ठीक है, याद रखिएगा। दो हेडिंग्स होगी। तीसरी हेडिंग में आप प्रोडक्ट की हेडिंग लगाएंगे। यानी ये कॉलम किस प्रोडक्ट पे आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके लिए स्पेसिफाइड हो जाए। उस प्रोडक्ट का नेम आप लिखेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप उसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट भी है, वो वहाँ नेम लिख के आप स्पेसिफाइड कर देंगे। ये हो गई तीन तीन चीज़ हो गई। चौथी आप लगाएंगे उस कॉलम को आप जब वॉश किया करेंगे आफ्टर इस्तेमाल, जब भी कोई कॉलम इस्तेमाल होता है उसके बाद उसकी वॉशिंग होती है, तो वॉशिंग सॉल्वेंट आप मेंशन करेंगे, किस सॉल्वेंट से आप उसकी वॉशिंग किया करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 50% मिथनॉल है, या एसीटोनाइट्राइल है, या वाटर है, वट एवर जो आप एज पर आपकी SOP मेंशन है, वो आप यहाँ शो करेंगे, ताकि हम इससे वॉश करते हैं। सेकंड, उस प्रोडक्ट की जो नैनोमीटर है, वेव लेंथ है, जिस पे आप चलाएंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें आप। 325 है, 240 है, वट एवर जो भी है, वो आपकी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में टेस्टिंग मेथड में लिखा होता है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। चार चीज़ें होगी। इसके बाद आप कॉलम का एक नंबर अलॉट करते हैं। जब भी कोई कॉलम आप यूज़ करते हैं उसके लिए एक नंबर होता है, वो भी आप लिखेंगे इस कॉलम का नंबर क्या है। तो आपकी लॉग बुक पे एंट्री होती है कॉलम की, और फिर कॉलम इशू होता है, कॉलम को नंबर अलॉट हो जाता है, वो भी यहाँ मेंशन करेंगे। ये ऊपर की हेडिंग्स में आपने लगानी है। इसके बाद नीचे आपने 10 कॉलम्स बनाना है, जिसमें दूसरी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर वे में होता है हमेशा, और इसी तरह रखा जाता है।
कॉलम का नेम हो गया। फिर आप सीरियल नंबर लिखते हैं। अभी आप कॉलम को डब्बे से खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको उसके अंदर उसका जो पेपर्स सपोर्टिंग पेपर होते हैं उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर बाकायदा लिखा होता है। अगर नहीं तो लॉट नंबर लिखा होता है। कोई भी दो एक चीज़ों में से एक चीज़ आप लिखेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो सीरियल नंबर को दिया जाता है, वो भी आप मेंशन करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ है कि कॉलम ओपनिंग डेट क्या है, यानी जिस तारीख को आपने कॉलम को ओपन किया वो डेट उस पर लाजमी मेंशन करेंगे, ये इस तारीख को इसकी ओपनिंग हो रही है, आपने इस्तेमाल किए। कॉलम के ऊपर के बॉक्स पे भी आप लिखते हैं, और कॉलम के जब और जो फॉर्मेट होता है उसके ऊपर आप लिख के उसको रख देते हैं। फिर आप टेलिंग फैक्टर भी निकालते हैं, और थ्योरेटिकल प्लेट्स भी। जो थ्योरेटिकल प्लेट्स ऊपर जो आप लिखेंगे वो इनिशियल, यानी इनिशियल जो कॉलम की फर्स्ट एनालिसिस आपने की, तो वो जो थ्योरेटिकल प्लेट्स आई वो यहाँ मेंशन की जाती है। ठीक है, ये हो गए ऊपर की हेडिंग सारी, जो कॉलम के यूजेज के रिकॉर्ड उनकी इन्फॉर्मेशन के सारी ये चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल है। इसके बाद हम आते हैं कॉलम, जो ऊपर की हेडिंग्स आपने दी उसके बाद नीचे जो आपने 10 कॉलम्स मेंशन करने हैं, उसमें आपने क्या क्या शो करना है उसके बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल है। ये तब है जब आप कोई भी प्रोडक्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो आपने उस कॉलम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहला कॉलम आता है आपका सीरियल नंबर का, ये आपको शो कर रहा होता है आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगाई, सीरियल 1 2 3 4 5 6, ये कितनी चलती रहती है जो भी है। उसके बाद आपका एक कॉलम आएगा डेट का, 10 कॉलम्स हो जाएंगे। सही, दूसरा कॉलम डेट का, यानी जिस डेट को आप एनालिसिस कर रहे हैं वो डेट आप लिखेंगे। तीसरा कॉलम आपका आ जाएगा प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल, जो भी आप रॉ मटेरियल की एनालिसिस कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट कोई फिक्स कर दिया फोलिक एसिड के लिए, तो अगर वो फोलिक एसिड रॉ मटेरियल में है तो भी यहाँ लिखा जाएगा, रॉ मटेरियल का नेम आ जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट किसी फिनिश प्रोडक्ट फॉर्म में आई है तो प्रोडक्ट का नेम भी आ जाएगा। कॉलम होना चाहिए स्पेसिफाइड, जो सबसे पहले हमने ऊपर लिखवा दिया था। तीन चीज़ों के फिर आप जो चौथा कॉलम होगा यानी वो बेच नंबर, जो प्रोडक्ट आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका बेच नंबर क्या है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद पांचवा कॉलम होगा नंबर ऑफ रन्स। नंबर ऑफ रन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट एनालिसिस किए तो एक प्रोडक्ट पे तकरीबन 9 इंजेक्शंस लगते हैं। ये एसओपी में मेंशन होता है कि आपने किस तरह लगाने हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो यही है कि एक बैच अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो तकरीबन 7 के 9 होनी चाहिए। बाज़ लोग सैंपल का 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस सैंपल के 2 और स्टैंडर्ड के 5। फिर ब्लैंक, फिर आफ्टर स्टैंडर्ड भी कुछ लोग लगाते हैं, वो गाइडलाइन में गिवन है, वो कंपनी का इंटरनल भी है और एसओपीज वगैरह में लिखा होता है। उस लिहाज से नंबर ऑफ इंजेक्शन का कॉलम आ गया। फिर आप लगाएंगे रन टाइम का, यानी आपने जो एक इंजेक्शन लगाया उसका रन टाइम टोटल कितना है, वो किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और किस टाइम पे खत्म हो रहा है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको नजर आता है, यानी पीक इल्यूट हुई, एंटर हुई, और कब इल्यूट हुई कि निकल गई, तो पर्टिकुलर मार्जिन पीक के बाद 3 मिनट का 4 मिनट का वो भी होता है, तो टोटल वो कहलाएगा रन टाइम। तो वो रन टाइम मेंशन करेंगे। अगर आपने 10 मिनट पे चलाया, 15 मिनट पे चलाया, वो भी मेंशन करेंगे। और फिर आप टोटल टाइम लिखेंगे। लेट सपोज आपका 8 मिनट का रन है और 10 रन आपने चलाया, तो टोटल 80 मिनट्स का टाइम आ जाएगा। एक कॉलम टोटल टाइम का आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है कि आपने वॉशिंग सॉल्वेंट जो आपने यूज़ किया, जो मैंने आपको कहा ऊपर भी आपने मेंशन किया, वो यहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे कि हमने इसकी वॉशिंग इससे की। फिर वॉशिंग, और फिर इन दी एंड में एक चीज़ और आती है एंड से पहले, रिमार्क्स। आपने ये भी शो करना है कि हमने ये जिसने एनालिसिस की वो अपने साइन करेगा और ऊपर डेट डाल देगा। और आखिर में निकाली जाती है थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या है? थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल प्लेट्स और टेलिंग फैक्टर बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल प्लेट्स जो आपकी कॉलम की लाइफ, उसकी एफिशिएंसी को बता रहा होता है। ये हाइपोथेटिकल डिवीजन एक किस्म का, जो प्लेट्स होती हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स, हाइपोथेटिकल डिवीजन है बिटवीन ऑफ द सॉलिड्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये इसकी डेफिनेशन इक्विलिब्रियम फॉर्म में, इक्विलिब्रियम पार्टीशन एक किस्म का, इक्विलिब्रियम पार्टीशन है सॉलिड का बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज़रूरी है। ये आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, और दूसरा ये सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी स्टैंडर्ड चलाते हैं, जो 5 स्टैंडर्ड्स के बाद सिस्टम से सॉफ्टवेयर से सूटेबिलिटी रिपोर्ट निकलती है, जिसको कुछ लोग SST भी कहते हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर ये टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट होती है, तो वो मस्ट है, वो उसके बगैर आप आगे नहीं जाते। जब वो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं आप, तो उसके अंदर वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल प्लेट्स सिस्टम कैलकुलेट करके देता है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ाता है, और क्या कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ाएगा। और इसके लिए भी आपको एक प्रैक्टिस इंटरनली वो जगह पाई जाती है कि कुछ लोग सिस्टम कॉलम को आप कैसे श्योर करेंगे कॉलम बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो थ्योरेटिकल प्लेट से आप जज करते हैं। अगर आपकी इनिशियल जो प्लेट्स हैं फॉर एग्जांपल 1000 है, और आप 2 महीने 6 महीने साल आपने चला लिया, तो उसकी जो प्लेट्स 50% हो गई, तो आप कॉलम को ऑब्सोलीट कर देंगे, हटा देंगे, दूसरी जगह दूसरा कॉलम ले लेंगे। ये कॉलम की अच्छी परफॉर्मेंस और आपके एनालिसिस को प्योर और अच्छा बनाता है। और ये भी आपका इंटरनल, ये भी इंटरनली वेरी कर रहा होता है। कुछ लोग 25% पे भी कॉलम को ऑब्सोलीट कर रहे होते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 50% पे ऑब्सोलीट कर दें, इससे ज़्यादा बेहतर है। और टेलिंग फैक्टर भी लाजमी निकालना है आपने। जो
कॉलम की पीक की प्योरिटी और कॉलम की पीक कोएफिशिएंट शो कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बताता है। ये भी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, किसी का 1 है, किसी का 1.5 है, किसी कंपाउंड का 2 भी रिकमेंडेड है। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है तो उसका टेलिंग फैक्टर नॉट मोर देन 2 है, 2 तक की रिकमेंडेड है। ये भी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जब कोई प्रोडक्ट आप एनालिसिस करते हैं और उस किसी कॉलम पे एनालिसिस करते हैं तो उस कॉलम का रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे किया जाएगा जो मैंने आपको बताया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, हर जगह यही प्रैक्टिस अप्लाइड है। इसमें से कोई भी चीज़ आप कोई भी कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही डिवीजन में आएगा और वो अच्छी प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जस्ट सिर्फ यही इस कॉलम को एक कॉलम को डिस्कस करना था, एक कॉलम के यूजेज रिकॉर्ड को डिस्कस करना था, जो मैंने आपको तरतीब से बताया कि किसी भी एनेक्जर पे आप एक कॉलम का रिकॉर्ड कैसे कीप करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट, किसी और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट और उसकी चीज़ें और उसके इस्तेमाल के बारे में आएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में आज तक का इतना था और थैंक यू। अब फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।